आप सबको बरकत दे। खुदा अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए और आपको बरकत बख्शे, आमीन। और आज मेरा टॉपिक है रोया के साथ कामयाबी। हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे और वर्ष पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 18 आयत। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े सुने और समझे जानकर बरकत बख्शे, आमीन, हालेलुया। अज़ीज़ो, बहुत ही खूबसूरत ये वर्ष है और हम देखते हैं कि जिसने ये खुदा का कलाम बोला है वो खुदा का बंदा सुलेमान है, और जिसने ये किताब लिखी है। और खुदा ने उसको बहुत ही हिकमत और दनाई बख्शी है और उसके पास बहुत ही बरकत थी, और खुदा ने उसको शोहरत, दौलत और इज़्ज़त बख्शी है। और खुदा ने उसको ऐसी बरकत बख्शी जो किसी पहले बादशाह को ऐसी इज़्ज़त शोहरत मुयस्सर नहीं हुई। और हम देखते हैं कि खुदा के बंदा के पास भी एक खूबसूरत मकसद था कि वो खुदा का घर बनाए, और बहुत ही उसने उम्दा तरीके से खुदा का काम किया और खुदा का घर मुकम्मल किया, हालेलुया। तो खुदा का बंदा इसलिए रूह की हिदायत से ये बोल रहा है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। क्योंकि बेकैद जो है उसका मतलब है कि वहाँ पर लोग आज़ाद हैं, वो जो मर्ज़ी चाहे करें और जिस तरफ मर्ज़ी जाएं, और ऐसे लोग अपना इरादा बदल लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं काम, क्योंकि वो पाबंद नहीं होते, उनके पास रोया नहीं होती। और लेकिन जहाँ रोया होती है वहाँ लोग लिखा है कि वो कैद होते हैं, उसके पाबंद होते हैं और वो उसके मुंतज़र रहते हैं और उसमें कारबंद रहते हैं और उसमें मुत्तमिन रहते हैं कि मैंने ये काम करना है। वो उससे आगे पीछे नहीं होते, इसलिए वो उसके साथ कामयाब हो जाते हैं, हालेलुया। तो जहाँ रोया है वहाँ पर वो लोग कैद हैं, अपनी रोया में कैद हैं, अपने काम करने में वो कारबंद हैं और वो उस पर ध्यान करते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मैं अपनी रोया का नाफरमान ना हुआ। तो रोया जहाँ पर है वो शख्स कभी बेवफा नहीं हो सकता, वो अपने काम के साथ वफादार रहता है, वो अपनी रोया के साथ वफादार रहता है। लेकिन जिसके पास रोया नहीं होती वो रोज़ अपने इरादे बदल लेता है, मकसद बदल लेता है, क्योंकि उसके पास रोया नहीं होती और वो नाकाम हो जाता है। और वो हमेशा दूसरों को देखता रहता है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उसकी अपनी रोया नहीं होती। तो हम देखते हैं कि रोया के बगैर इंसान जो है वो कामयाब होना मुश्किल है। अगर आपके पास रोया है तो आप कामयाब होंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं खुदा का बंदा हबक्कूक जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कहता है, हबक्कूक जो है वो 2 बाब यहाँ लिखा हुआ है, तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रा वक़्त के लिए है, ये जल्द वकूअ में आएगी और ख़ता ना करेगी। अगरचा इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र रहे, क्योंकि ये यकीनन वकूअ में आएगी और तख़ीर ना करेगी, आमीन। तो खुदा चाहता है कि हम अपनी रोया को वाज़ेह तौर पर जानें। इसने कहा साफ साफ तख्तियों पर लिख दें ताकि लोग दौड़ते हुए भी जानें। हमें अपनी रोया के बारे में वाज़ेह पता होना चाहिए, अपने काम के बारे में वाज़ेह पता होना चाहिए, फिर आप कामयाब होंगे। खुदा आपको कामयाबी अता करेगा, क्योंकि वो खुदा का काम है और उसे पूरा करता है, हालेलुया। तो लिखा है कि ये मुकर्रर वक़्त के लिए है, यानी खुदा का वक्त मुकर्रर है, वो उसे पूरा करेगा। और ये अगर देर भी हो जाए तो वो कहता है इसका मुंतज़र है। अगर आपके पास रोया है और देर भी हो जाए तो आपने मुंतज़र रहना है, इंतज़ार करना है, क्योंकि इंतज़ार करने वाले असर ज़ोर हासिल करते हैं, क़ुव्वत पाते हैं।
تو رویا کے ساتھ ہماری کامیابی ہے۔ ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ ابراہیم، وہ خدا کے سامنے اس نے آنسو بہائے، اس نے کہا خدا جو تو نے مجھے کہا تھا وہ ابھی تک مجھے اولاد نہیں ملی، کیونکہ خدا نے اس سے کلام کیا تھا۔ اور یہاں پر بھی وہ رویا میں خدا اس سے کلام کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ میں تیری سی پر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں، اور خدا اسے باہر لے گیا۔ اب رویا میں دیکھ باہر لے گیا اور اس نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ، اگر تو گن سکتا ہے تو اتنی تیری اولاد ہوگی۔ تو ابراہیم کے پاس مقصد تھا اور وہ انتظار کرتا ہے، اور خدا اس کو رویا میں پھر بتاتا ہے کہ یہ پورا ہوگا۔ تو خدا آپ کو بھی آپ کی رویا کو، آپ کے مقصد کو پورا کرے گا۔ آپ نے اپنی رویا میں، اپنے کام میں، مقصد میں جو ہے مضبوط رہنا ہے اور اس میں قید رہنا ہے، جیسے قیدی ہے، اور جو قیدی ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے کہ کب مجھے رہائی ملے گی۔ جب رویا پوری ہو جائے گی تب آپ کی رہائی ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند اس کلام سے آپ کو برکت دے۔ آپ نے اپنی رویا کے پیچھے رہنا ہے، آپ نے اپنی رویا کو اس سے نافرمانی نہیں کرنی، آپ کامیاب ہوں گے۔ جو خدا نے آپ کو کام دیا ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو برکت دے گا۔ آمین۔